दोस्तों OnePlus 13s एक पावरफुल कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है और स्नैपड्रैगन 8 लाइट बेस्ड सबसे सस्ता स्मार्टफोन भी है। कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन में जो कुछ भी कमियां थी, जो कुछ भी प्रॉब्लम थी, ज्यादातर कमियों और प्रॉब्लम्स को इस स्मार्टफोन से फिक्स कर दिएगा। तो ऐसा नहीं है कि इस स्मार्टफोन से आपको कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना पड़ेगा। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस है जो इस स्मार्टफोन में आपको करना पड़ेगा, वो मैं वीडियो में एक एक करके आगे बताने वाला हूं। लेकिन ये स्मार्टफोन इंडिया में 55,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ और इस स्मार्टफोन की इफेक्टिव प्राइस कुछ 50,000 रुपीज है, जो मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में रिवील कर दिया था। तो अगर आप भी इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हैं तो क्या OnePlus 13s 50,000 के लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन इस स्मार्टफोन के बारे में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। आप वीडियो लाइक करने में कंजूसी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफाई को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के डिजाइन और अगर लुक की बात करूं तो डिजाइन हो, लुक हो या फिर इन हैंड एक्सपीरियंस हो, वो इस स्मार्टफोन का बहुत ही प्रीमियम लगता है। अगर आप इसको हाथ में लेंगे तो आपको लगेगा कि आपने iPhone 16 पकड़ा हुआ है। एल्युमिनियम का फ्रेम है, बैक पैनल ग्लास का है, तो प्रीमियम लुक में कोई कमी नहीं लगती है, बहुत ही प्रीमियम लगता है। वैसे ये स्मार्टफोन कॉम्पैक्ट होने के बावजूद 5850 mAh की बैटरी देता है, जिसमें 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। लेकिन 50,000 के फोन होने के बावजूद इस स्मार्टफोन में आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि एक कॉम्प्रोमाइज जरूर है। लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन को 100% तक चार्ज करना चाहते हैं तो 45 मिनट से 1 घंटे तक का टाइम आपको लग जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे टेम्परेचर जोन में रहते हो। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो कुछ 1 घंटा, कम है तो 45 से 50 मिनट तक का टाइम लगेगा। लेकिन वहीं स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं, जो कि कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन के साथ बहुत बड़ा इशू है, उसमें बैटरी बैकअप नहीं मिलता आपको। लेकिन इस स्मार्टफोन से आप मॉडरेट गेमिंग करते हो, डे टू डे टास्क करते हो, तो उसमें ये स्मार्टफोन कुछ 7 घंटे प्लस का बैटरी बैकअप दे देता है, जो कि बहुत बड़ी बात है कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन के लिए। अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में 6.32 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया। 10 बीट वाला डिस्प्ले है, LTPO पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। लेकिन आउटडोर में आपको ब्राइट इनफ डिस्प्ले मिलता है, ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं लगती है। डॉल्बी विजन के साथ साथ HDR प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है। यूट्यूब हो या फिर नेटफ्लिक्स, वहां पे भी HDR प्लस सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। डॉल्बी विजन है तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको बहुत ही बेहतर मिलता है, क्रिस्पी कलर मिलता है, पंची टोन मिलता है, डुअल स्टूडियो स्पीकर भी दिया गया, तो मल्टीमीडिया साइड से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। और इसके बेजल्स बहुत ही पतले हैं, तो छोटा स्मार्टफोन है, इसके बावजूद आपको बेहतर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन से मिल जाता है। लेकिन इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में जो कॉम्प्रोमाइज किया गया वो है इसके डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के साथ। गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन कम से कम यहाँ पे विक्टर्स 2 होता तो ज्यादा बेटर होता। वहीं अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर के बजाय ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इन सारे बेहतर स्पेक्स के साथ इस स्मार्टफोन में जबरदस्त परफॉर्मेंस मिला। स्नैपड्रैगन 8 लाइट जो कि 3 नैनोमीटर वाला है, अंटूटो स्कोर 2.1 मिलियन से 2.4 मिलियन के आसपास में वेरी करता है। लेकिन Geekbench स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो बाकी स्नैपड्रैगन 8 लाइट वाले स्मार्टफोन की तरह नहीं है, लेकिन कुछ स्मार्टफोन से तो बेहतर जरूर है, जैसे कि Samsung S25। हालांकि प्राइस कंपेयर भी आप देख लो, मैं उम्मीद ये भी कर रहा था कि OnePlus 13T के कंपेयर में OnePlus 13s में आपको बेटर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री के आसपास में वेरी करता है। CPU थ्रोटल कुछ 80% के आसपास में, वहीं स्टेबिलिटी कुछ 68 से 78% के आसपास में वेरी करता है। लेकिन स्मार्टफोन हीट ज्यादा नहीं होता है, ना ही लैग करता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो BGMI 90 APS पे आपको इजीली प्ले कराएगा, वहां कोई लैग नहीं होता। लेकिन कंपनी ये क्लेम करती है कि 120 APS तक भी आप खेल सकते हो। वहीं जेंसिन इम्पैक्ट 60 APS इसमें इजीली मिल जाता है। बेस वेरिएंट में आपको 12GB का LPDDR5X रैम और UFS 4.0 का सपोर्ट मिलता है। तो इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को अगर आप स्नैपड्रैगन 8 लाइट बेस्ड बाकी स्मार्टफोन से कंपेयर करेंगे तो वैसा तो नहीं है, लेकिन कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन के कंपेयर में बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस जरूर मिलता है। वही इस स्मार्टफोन में ऑक्सीजन 15 का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही फ्लूइड, बहुत ही स्मूथ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हीटिंग इशू होता है और ना ही स्मार्टफोन कहीं लैग करता है। 4+6 का अपडेट भी मिल जाता है और जो भी बोल्ड स्पेड मिलता है कुछ 1 या 2 है, उन सबको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन इस स्मार्टफोन के अगर कैमरा एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो वो 50,000 के स्मार्टफोन लायक नहीं है, यहाँ पे भी आपको एक कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे बोलूं कैमरा एक्सपीरियंस की तो वो 13 और 13s के बीच में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सोनी DTS 700, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 2x ऑप्टिकल जूम के साथ साथ 4x लॉसलेस जूम भी मिल जाता है। डायनेमिक रेंज, डिटेलिंग बहुत ही जबरदस्त है इस स्मार्टफोन का। लेकिन ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस वही मॉडरेट लेवल का है, मतलब 13 और 13s के बीच में 4K 60 APS पे वीडियो आप शूट कर सकते हैं। फ्रंट में भी 32 मेगापिक्सल दिया गया है। स्क्रीन टोन और क्लियरिटी या फिर डिटेलिंग हो वो बहुत ही बेहतर है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे 4K 30 APS का ही ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में प्लस की भी दिया गया है, जिसमें आपको स्क्रीनशॉट, DND, ट्रांसलेट
ये कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है माइंड स्पेस का। और इस माइंड स्पेस के फीचर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आपको नथिंग फोन 3a प्लस में जो एसेंशियल की मिला हुआ था या फिर एसेंशियल स्पेस का जो ऐप मिला था उससे कुछ सिमिलर है। वहां पे एसेंशियल स्पेस ऐप था, यहाँ पे माइंड स्पेस ऐप है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको कैटेगराइज करता है, समराइज करता है, अगर रिमाइंडर लगाना हो तो कैलेंडर में रिमाइंडर लगा देता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स लगता है कहीं ना कहीं से इंस्पायर है, लेकिन फीचर बहुत ही अच्छा है। तो ये प्लस की भी दिया गया जो अच्छा है। इसके अलावा वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6, NFC, आर ब्लास्टर, लेकिन इस स्मार्टफोन में IP65 की ही रेटिंग मिलती है। कम से कम IP68 होता तो ज्यादा बेटर है। और इसके साथ साथ USB 2.0 मिलता है, तो कम से कम USB 3.0 तो आप यहाँ पे उम्मीद कर ही सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स है जो इस स्मार्टफोन में आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन में क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ रहा है। पहला कॉम्प्रोमाइज गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन, कम से कम विक्टर्स 2 यहाँ पे होना चाहिए था। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए था। USB 2.0 है, कम से कम USB 3.0 होना चाहिए था। IP65 की रेटिंग मिले, यहाँ पे कम से कम IP68 की रेटिंग होनी चाहिए थी। वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है और टेलीफोटो में OIS मिसिंग है। तो ये कुछ मेजर कॉम्प्रोमाइजेज है जो इस स्मार्टफोन के साथ आपको करना पड़ रहा है। लेकिन इस सबके बावजूद इस स्मार्टफोन में आपको मिल क्या रहा है? कॉम्पैक्ट है, छोटा है, इनहैंड एक्सपीरियंस बेहतर है, प्रीमियम डिजाइन है, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन है, डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त है। कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन के साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो है बैटरी का, जो कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिला है। डे टू डे यूज हो या फिर मॉडरेट गेमिंग हो, उसमें ये स्मार्टफोन 7 घंटे से ज्यादा का बैटरी बैकअप दे रहा है और उसके साथ साथ बढ़िया फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है जो इस स्मार्टफोन में आपको मिल रहा है। और वैसे भी इस स्मार्टफोन के लिए आपको 50,000 रुपीज पे करना पड़ा। तो भले ही 50,000 रुपीज आपको लगता हो कि ये ज्यादा अमाउंट है, लेकिन उसके साथ आपको कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन के लिए वो 50,000 रुपीज पे करना पड़ा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इन माय ओपिनियन 50,000 के लिए OnePlus 13s एक वैल्यू फॉर मनी है, एक गुड डील है। वैसे इस स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देन गुड बाय एंड